अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सार्वजनिक मंच से कहा कि जिन्होंने शिखा घसीटी उन्हें पाप लगेगा। इसके अलावा उन्होंने अपने आवास पर 101 बटुकों का सम्मान भी किया। इस बीच सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने एचएनएन न्यूज से खास बातचीत में कहा कि मामले में डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए। माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटकों के साथ अभद्रता होती है, उनकी शिखा घसीटी जाती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्टैंड करते हैं, कहते हैं जिन्होंने शिखा घसीटी उनको महापाप लगेगा। आज अपने घर पे 100 से ज्यादा बटकों को बुला करके उनकी सेवा करी, पूजा करी। एक बीजेपी में दो फाड़ दिख रहे हैं शंकराचार्य के मुद्दे पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, ब्राह्मण हैं आप, शिखा का महत्व समझते हैं। शिखा जिसने टच किया उसे महापाप लगेगा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। महापाप तो निश्चित लगेगा, उन सब लोगों को लगेगा जो लोग उसके भागीदार हैं। सरकार में बैठे हुए लोग जिन्होंने सह दी और आज तक भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया है, माफी नहीं मांगी, उन सबको पाप लगेगा। और उससे हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी भी बच नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको ये बात स्वीकार करने में भी 1 महीना लग गया। जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन उनको एहसास नहीं हुआ था कि ये गलत घटना हुई है, पाप लगेगा। 1 महीने बाद उनको एहसास हुआ कि घटना गलत हुई है और इसमें महापाप लगेगा। तो ये पाप सबको लगेगा और इस पाप के भागीदारी से कोई बच नहीं सकता है। आज जिस तरीके से उन्होंने अपने आवास पे 101 बटकों को बुलाया और धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे थे, जो उन्होंने स्टैंड लिया है बटकों की तरफ से, उनकी पूजा अर्चना करी, इसे क्या कहेंगे? क्या ये दिखावा है? ऐसे बुला के सम्मान किया जाता है, जाके किया जाता है। सम्मान जिसका करना होता है उसके यहाँ जाकर किया जाता है, बुला करके सम्मान नहीं किया जाता। ये तो जबरदस्ती है, सरकार के जोर पे किसी को बुला लो। पर अगर सचमुच मन में कोई प्रायश्चित की भावना है, सचमुच मन में ऐसा है कि हम सम्मान दें, तो उनको जाकर के सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से परम पूज्य शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए। उस बटुक से माफी मांगनी चाहिए जिसकी शिखा को खींचने का काम अधिकारियों ने किया था, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर और अधिक विल पावर है, अगर और अधिक क्षमता है, तो उनको जो असली दोषी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। और इस्तीफा ना मांग पावे, ना क्षमता हो, तो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तब हमें लगता है जाकर के असली प्रायश्चित होगा। अभी जो किया जा रहा है कुछ ना कुछ ये डैमेज कंट्रोल है। जो क्षेत्र से आवाज आ रही है, जनता से आवाज आ रही है, उसको डैमेज कंट्रोल करने का ये हल्का फुल्का प्रयास कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी से माघ मेला प्रशासन के अधिकारी बाद में जाकर के मिले थे। हालांकि ये डैमेज कंट्रोल जिस तरीके से किया जा रहा है, फिलहाल अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। क्या ब्राह्मण नाराज हैं यूपी में? बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, जो अगर मूलभूत सुविधाओं पर जाएंगे तो आज शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, जो धार्मिक विद्वेष की भावना है, जातिगत झगड़े करा रखे हैं, हर तरह की अव्यवस्था का शिकार है पूरा समाज। तो उससे अलग तो ब्राह्मण भी नहीं है, सभी लोग परेशान है। रोजी रोटी क्या ब्राह्मण के लड़कों को मिल रही क्या? कई तरह की बातें अभी यूजीसी के दौरान आ गई। शंकराचार्य जी के मुद्दे पर बहुत सारे लोग अंदर इस तरह का भाव भरा पड़ा, गुस्सा भरा पड़ा है। उसके बाद सरकार की जो हठधर्मिता है, आज जो शंकराचार्य जी का मुद्दा है वो कोई स्टेट का इशू नहीं है, वो नेशनल इशू नहीं है। पूरे विश्व में जहां भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, सभी कहीं ना कहीं हाथ है। तो इस सारी बातों को लेकर के भयंकर गुस्सा लोगों के अंदर है। जो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पाप लगेगा चाहे 10 साल बाद, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि पाप लगेगा, जरूर लगेगा, और इसमें 10 साल नहीं लगेगा, अधिकतम 10 महीने के अंदर इस पाप का असर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, आप लोगों ने सदन में भी सवाल उठाया था अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी साहब कहते हैं कि कोई अपने आप को ऐसे ही शंकराचार्य कह देता है। ये अहंकार जब हद से बढ़ जाता है, वो कैसे योगी कह देते हैं अपने आप को? उन्होंने तो अपना नाम ही कुछ और लिख रखा है, उनका नाम असल तो कुछ और है, लिखते कुछ और है। तो ये तो अहंकार है। दूसरे पे देखने के पहले अपने को भी देख लेना चाहिए। कम से कम शंकराचार्य जी को उत्तर प्रदेश के गुरु नहीं है, ये हमारे धर्म के सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु हैं और पूरे विश्व में उनकी मान्यता है। उन पर टिप्पणी करने के पहले इनको सोचना चाहिए था। अब जो उन्होंने किया है उसका भागीदार भी उनको ही बनना पड़ेगा, कोई इसको बचाने वाला है नहीं। ईश्वर हम सबके अंदर है, ईश्वर पे सीधे टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। ये अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, ये तो बहुत छोटी चीज है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ और उनके बटकों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है वो काफी गलत है, और अब इसे डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ।